अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं नफ़रत मोहब्बत के पिछले पार्ट को जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर आप एक एंट्री से जिस तरह के सानिया की चेहरे की स्माइल देकर नताशा खुश होती, वही चाहत उससे कहती है आप इतनी स्माइल जस्ट से अंदर आए थे, आपका मूड ऐसा था कि 10-20 को तो अभी यहीं पर ज़मीन पे गाड़ दें। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगा था मेरे फेस से कि वाकई में 10-20 को ज़मीन पे गाड़ सकती हूँ। बिल्कुल, अब मैं भी आपको समझ रही हूँ थोड़ा थोड़ा। तुम अभी मुझे इतनी नहीं समझी हो नताशा। नताशा चाहत की तरफ देख के कहती है और उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती है। अब उसने ग्लासेस हटा दिए, उसकी आंखें नॉर्मल हो चुकी थी, इसलिए वो आंखों में आंखें डाल के कहती है तुम अभी मुझे इतनी नहीं जानती हो चाहत, और तुम मुझे इतना ना जानो तो अच्छा है। तुम्हारे लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है, क्योंकि जिस दिन तुमने मेरा वो रूप देख लिया ना, उस दिन तुम मुझसे डरने लगोगी। चाहत नताशा की ये बात सुनकर थोड़ी सी तो खौफज़दा हो जाती है, थोड़ी सी डर जाती है, वो 2 कदम पीछे हो जाती है। तब नताशा देखती को किसी चीज़ से लगने ही वाली थी, जो वहाँ पर कपड़े टंगे हुए थे वहीं से स्टैंड से लगने वाली थी, तो नताशा उसको कमर से खींचकर अपनी तरफ करती है और कहती है मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती चाहत, बस तुमने जो बात की ना उसका जवाब दे रही हो तुम्हें। तुम जो 100% कह रही हो कि तुम मुझे थोड़ा थोड़ा जान रही हो, तो ये थोड़ा थोड़ा भी मत जानो, मेरे बारे में कुछ भी मत जानो। तुम जैसी हो वैसी रहो, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मेरे बारे में जानना इतना आसान तो नहीं है, खासकर नताशा कपूर के बारे में जानना, क्योंकि नताशा कपूर ने कभी को किसी को इतना हक नहीं दिया कि उसके बारे में डिटेल से जान सके। अगर तुम वो हक लेना चाहती हो, पहले वो हक बनाओ कि तुम नताशा के बारे में सब कुछ जानने लगो। आई प्रॉमिस, फिर मैं तुम्हें खुद से वो सारी चीज़ें बताऊंगी, फिर तुम मेरे बारे में सब कुछ जान सकती हो और मैं खुद से तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। आई प्रॉमिस। लेकिन जिस दिन तुम वो हक मुझे दोगी और मैं वो हक तुम्हें दूंगा कि तुम मुझे जानो और मैं तुम्हें, लेकिन मैं तब भी तुम्हें अपने बारे में इतनी डीपली जानकारी नहीं दे सकती जितनी डीपली मैं जानकारी रखती हूँ अपने बारे में। मेरे बारे में वो जो ना वो लोग हंस के वहाँ पर बात कर रहे हैं, अब उसके फेस को उनकी तरफ उसे छोड़ती नहीं है नताशा, उसकी कमर को पकड़ के रखा था, अपने दोस्तों की तरफ इशारा करती जो शॉपिंग कर रहे थे, वो तक नहीं जानते हैं। तो तुम कैसे कह सकते कि तुम्हें मेरे बारे में जानती हो। अच्छा, ऐसी क्या बात है जो मुझे नहीं जानना चाहिए और मुझे जानना भी चाहिए लेकिन नहीं जानना भी चाहिए। पता है चाहत, तुम बहुत ज़िद्दी हो और मुझे ज़िद्दी लोग पसंद नहीं है। मैं तो शुरू से ज़िद्दी थी, आपको अब पता चल रहा है। आई नो, तुम ज़िद्दी थी तभी तो तुमसे शादी करने का दिल किया, वरना तुमसे शादी इम्पॉसिबल। मुझे शादी ही नहीं करनी थी, बट घर में प्रेशर जो चल रहा था ना, कुकर प्रेशर, उसी वजह से मैंने तुमसे शादी की। और अब छोड़ना चाहते हो। ये तो बात की बात है कि छोड़ना है, रखना है, प्यार करना है या कुछ और करना है, ये बात की बात। लेकिन इतना जान लो चाहत कि तुम मेरी बीवी हो, इतना काफ़ी है। इतना काफ़ी नहीं है। इंसान को एक दूसरे के साथ हर चीज़ करनी चाहिए, हर चीज़ करने, क्या रोमांस करना चाहिए, क्या सेक्स करना चाहिए। मेरा मतलब ये नहीं था, तो फिर आपका क्या मतलब था। अभी तो कहा अगर हम कपल हैं हमें हर चीज़ करनी, मैंने ये भी तो नहीं कहा। अच्छा, तो तुम्हारा कहने का क्या मतलब है चाहत, ये बताओ। तुम खुद कंफ्यूज हो या मुझे कंफ्यूज करना चाहती हो। बट जहाँ तक मैं नताशा कपूर ये जानती हूँ कि मैं इतनी जल्दी कंफ्यूज नहीं होती। अच्छा, एक सवाल का जवाब देंगे, सच सच। पूछो। आज तक आपने जितनी बातें मुझसे कही वो सारी सच मान लेती हूँ मैं, वो सच ही है चाहत। हाँ, खेरी न मान लेती हूँ। तो बताइए, अभी जो न्यूज़ मैंने पढ़ा, हमें न्यूज़ देखा है जो पूजा ने, उस न्यूज़ में आपका हाथ है ये नहीं, बस इतना। इसके बाद क्या करना है आपको चाहत, ये बताओ। अगर मैंने कहा हाँ मेरा हाथ है तो तुम क्या करोगी, मुझे छोड़ दोगी, मुझे मारोगी, कुछ खाओगी, क्या करोगी, ये बताओ। पहले तुम बताओ फिर मैं बताती हूँ। सवाल मेरा था, जवाब आपको देना है। तुम्हें क्या उस इंसान के लिए दर्द महसूस हो रहा है। अब नताशा के चेहरे पर
चेहरे का भाव चेंज हो चुका था, थोड़ा गुस्सा आने लगा था नताशा को। जैसे ही नताशा के गुस्से के फेस को देखकर चाहत अपने दोनों हाथों को लेकर उसके गाल पे रखती है और कहती है, मुझे इस चीज़ का गुस्सा नहीं, आपको गुस्सा आना नहीं चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, मुझे उनसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी नहीं। हाँ, वो बायोलॉजिक मेरे फादर हैं कि मैं उनकी बेटी हूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर लॉजिक वगैरह देखा जाए तो मैं मिस्टर एंड मिसेस खन्ना की बेटी हूँ, दैट्स इट। उनके बारे में पूछ इसलिए रही हूँ कि मैं नहीं चाहती कल को आपको कोई नुकसान पहुँचे। आपने मेरी वजह से बहुत से नुकसान उठाए, आपने मेरी वजह से बहुत कुछ सहा है। यहाँ तक आप ये भी चीज़ बर्दाश्त करें कि मेरी वजह से आपकी फैमिली तक बात आ गई है। और मैं जहाँ तक, अगर बकुल आपके, मैं आपको इतना नहीं जानती लेकिन इतना तो जान चुकी हूँ, जहाँ तक आपकी फैमिली का नाम आए तो आप उस इंसान को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे, इतना तो जान चुकी हूँ मैं आपको। तब नताशा के चेहरे पर एक तीखी सी स्माइल आती है। तो चाहत कहती, देखा थोड़ा थोड़ा जानने लगी हूँ ना मैं आपको। थोड़ा थोड़ा। ये थोड़ा थोड़ा क्या होता है चाहत, पूरा जान लो। अब वो उसे थोड़ा और अपने पास फुल करती है, जैसे कि उनके बीच में हवा तक की जगह ना हो। वो एक साइड कोने में खड़े थे, बाकी सब शॉपिंग कर रहे थे, लेकिन वो एक दूसरे से बात कर रहे थे आंखों में आंखें डाल के। जब चाहत ये महसूस करती कि अब उसके चेस्ट नताशा के चेस्ट से चिपक चुकी है, तब उसकी आंखों में देखती है तो नताशा कहती है, वो बात नहीं काटती, नताशा कहती और ज़्यादा करीब से आओ, और ज़्यादा करीब से जानने लगो मुझे। तो वो जान लगेगी आप बात बदल रहे हैं। मैं तुम्हें अपने करीब कर रहा हूँ चाहत, मुझे करीब होना है, लेकिन बात बदल रहे हैं आप। चलो एक बात बताती हूँ तुम्हें, आज मैं दिल से कहती हूँ, दिल से। सुनना चाहोगी क्या? रुको, ये कहकर उसके सर को अपने सीने पे लगाती है। सुनो, मेरे दिल की आवाज़ क्या कह रही है। दिल से धड़कता है, धड़कता है, लेकिन मेरा दिल इतना फास्ट नहीं धड़कता। जब कहते कोई कपल एक दूसरे के करीब आते हैं, कोई कपल एक दूसरे के साथ रोमांस करते, तब दिल इस कदर धड़कता है जैसे कि रेल पटरी पर रेल चलती है ऐसे ही धड़कता है। बट मेरा दिल नॉर्मल रहता है। कभी भी तुम्हारे साथ होती हो तो मेरा दिल धड़कता नहीं है। तब अंदर से दिल कहता है, झूठ कम बोल, आज नॉर्मल तो इसलिए है क्योंकि मैं नॉर्मल हूँ, वरना अभी स्टार्ट हो गई ना तो तुम्हारा पोल खुल जाएगा। तो नताशा के चेहरे पर एक नरमी सी स्माइल आती है। जो दिल बात करती है वो दिल तो हम सुन लेते हैं, क्योंकि अक्सर हम दिल और दिमाग के बीच में जंग होती है। हमें हमें एक इंसान, लेकिन दिल की बात अलग, दिमाग की बात अलग होती है। दिल सही गलत दोनों बताता है, दिमाग भी सही गलत दोनों बताता है, लेकिन मानना हमें पड़ता है। हम खुद से माने कि हम किसके फैसले पर चलना चाहें। वैसी कन्फ्यूज़न कभी कभार चाहत और नताशा के साथ होती है। दिल की बात का दिमाग ने आज तक कुछ कहा नहीं, दिमाग बस खराफाती काम करता है, और नताशा का दिमाग वाकई ही खराफाती काम करता है। जिस तरह का नताशा का उस दिन वाला एड था, जिस दिन मैंने आपको न कंडरवल को उनके बीच में दिखाया था, तब मज़ा आया था। आई लाइक इट, मुझे अच्छा लगा, मुझे तो ये बहुत पसंद है। चलिए छोड़िए, मैं अपनी बात क्यों कर रही हूँ। तो नताशा कहती है, सुना तुमने? तब उसके सर को थोड़ा ऊपर करने ही वाली थी, लेकिन नताशा का सर, अब सॉरी, चाहत अपने सर को सीने से नहीं हटाती, प्लस लेकिन कुछ और करती है। उसके अपने दोनों हाथों को लेकर उसकी पीठ पर रखती है और इसे कस के हक करती है। अब नताशा को महसूस होता है, क्योंकि जब चाहत उसे कस के हक करती है तो नताशा की दिल की धड़कन फास्ट होने लगती है, थोड़े थोड़े फास्ट होने लगती है। चाहत के चेहरे पर स्माइल आ गई। जो इंसान कह रही है उसके करीब होने से, उसके पास होने से उसे कोई फीलिंग नहीं आती, कोई चीज़ नहीं होती उसके साथ, उसका दिल तक नहीं धड़कता। तो तुम क्या चाहती हो कि मेरा दिल धड़के? अब उसके दिल की धड़कन जिस तरह फास्ट होती है, अब नताशा चाहत अपने चेहरे को हटाकर अपने हाथ को रखती है और कहती है, अब सुनो, अब आपको क्यों आपका दिल कंट्रोल में नहीं हो रहा? क्यों आपका दिल मेरी करीब आने से इस कदर तेज धड़क रहा है? बताओ। क्योंकि तुमने मुझे हक किया और तुम मुझे कभी हक नहीं करती, इसलिए। आपको कुछ फील हुआ इसलिए आपका दिल इस तरह धड़कता है, वरना मैं हक, हाँ ये बात सच है, मैंने आज तक आपको हक नहीं किया है, आपकी गले नहीं पड़ी हूँ, गले पड़ी नहीं, गले लगी नहीं हूँ। लेकिन एक बात तो सच है, पता है क्या?
कि आपके पास आकर मैं आ गई ना तो आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है, ये आप भी जानते हैं। इसलिए तो आप कभी कभार मुझसे दूर जाने की कोशिश करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। अब नताशा थोड़ी सी दूर होना चाहती थी, लेकिन अब चाहत नहीं चाहती थी। इसलिए चाहत ने अब भी अपने हाथ उसके पीठ से हटाए नहीं और अब भी उसके करीब थी। तो कहती, अच्छा ऐसी बात नहीं है, तो फिर आप मुझे अपने आप से दूर क्यों कर रही हो? चलिए 5 मिनट तक इसी तरह मुझे कस के हक करके बताइए कि आपके मेरे हक करने से या आपको गले लगने से कोई भी फीलिंग नहीं आती। मेरे चाहत के छूने से आपको कोई फीलिंग नहीं आती, ये बता दीजिए तो मान लेंगे। ऐसी कोई बात नहीं। चाहत अज्जाम मॉल में है और यहाँ पर पब्लिक बहुत है, अच्छा नहीं लगता। हमारा प्राइवेट प्लेस नहीं है, इसलिए थोड़ा दूर हो जाओ। अब तो दूर नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। अब तो मुझे मेरा जवाब चाहिए। पहले तो आपने मेरी बात को टाल दी। जिस चीज़ को मैं पूछना चाहती तो आप उस चीज़ को घुमा कर अच्छा चीज़ें घुमाती हैं चाह नताशा। बट ये आपको नहीं लगता कि आपको अपनी वाइफ से घुमाना नहीं चाहिए? आपकी वाइफ को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। और सच क्या है? यही सच कि आपके दिल मेरे करीब आने से इतने धड़क क्यों रहा है? तो दिल कहता है, हाँ हाँ बोल बोल, जब दूर थी तब तो तुम्हें बहुत शौक था ऐसा करीब लाने का, अब भुगतो, अब जवाब दो। या तो उसे ये बता कि तुमने कंडरवार को क्या क्या किया है, या तो ये बता कि तुम्हारे साथ इसके साथ होने से तुम्हारे साथ क्या होता है। तो अपने अंदर से कहती है, खामोश हो जा तू वरना तुम्हें निकाल दूंगी एक दिन। तो दिल कहता है, हा हा हा, मुझे तो अच्छे अच्छे नहीं निकाल सकते। तू क्या चीज़ है नताशा कपूर? जिस दिन तू मुझे निकालेगी ना तू तो बिल्कुल मुर्दा हो जाएगी, खत्म, फिनिश। तो इसलिए ये बड़ी बड़ी बोल मत बोल मुझसे, तू चुप रहे। मैं चुप नहीं रह सकती। बताइए, मेरे करीब आने से आपको कोई फीलिंग नहीं आती? अब नताशा चाहत मस्ती के मूड में आ जाती। चाहत अपने हाथ को लेके एक हाथ को लेके जाकर उसके पेट पर रखती और उसके पेट के इस तरह नहीं रखती। नताशा की शर्ट जो पहले पैंट के अंदर थी, अब वहाँ जाते ही उसने अपनी शर्ट को इजीली कर लिया था और शर्ट अब नीचे से बिल्कुल खुली थी, उसके अंदर से हाथ डालती है। चाहत की इस हरकत से नताशा कहती, ये क्या कर रही हो? चुप, एकदम चुप। मैं नशे में नहीं हूँ। तुम्हें नशा है? अभी जो तुम आप कहने वाली हो तो मैं बता दूं, मैं नशे में नहीं हूँ। मुझे तो यही लग रहा है कि तुम अब भी नशे में हो। जो हरकत तुम कर रही हो भी मॉल के अंदर, तुम्हें नहीं लगता कुछ ज़्यादा और चाहत? मैं आपकी बात का जवाब आपको दे रही हूँ। मेरे कुछ करने से आपको तो कुछ होता नहीं। ये कहते कहते उसकी टम्मी पर अपने हाथ को फेरने लगती और नताशा की हाय दिल की धड़कन और ज़्यादा तेज हो जाती। अब कुछ इस तरह की पोजीशन थी दोनों की। नताशा दीवार के साथ थी और उसके सामने थी चाहत। नहीं, ये नहीं कह सकते, क्योंकि चाहत की हाइट और चाहत की बॉडी शेप नताशा से थोड़ी सी कम है। और अब नताशा ने चाहत को दीवार से लगाया और खुद उसके सामने के किसी को पता ना चले कि खुद दोनों नताशा अकेले खड़ी है या किसी के साथ खड़ी है। और उस साइड में पर्दे थे, दोनों तरफ पर्दे थे। अब पर्दे के अंदर चाहत थी और चाहत के सामने नताशा। तब वो कहती है, और दूर होनी ही चाहती थी नताशा, लेकिन चाहत उसके हाथ जो उसके दिल पर रखी थी उसके कॉलर को कस के पकड़ के और अपनी तरफ करती है और कहती, चुप, एकदम चुप। अब मुझे वो करने दो जो मैं कर रही हूँ। मेरे आने से मेरे छूने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मुझे वो करने दीजिए। अब उसकी हाथ आराम आराम से उसके पेट से होते हुए उसके नेवल तक आती है। उस नेवल पर अपने हाथ फेरती और इस चीज़ से नताशा मदहोश होने लगती और उसकी आंखें आराम से बंद हो रही थी, बहुत आराम से, और उस चीज़ को फील कर रही थी। तब चाहत उसकी तरफ देखती है, उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। फिर वो अपने हाथों को लेके जाकर उसके चेस्ट पे रखती है और प्रेस नहीं करती, बस रखती है। तब नताशा अपनी आंखें खोल देती है और उसके हाथ पर अपने हाथ रखती है बाहर से। चाहत की हाथ तो शर्ट के अंदर थी, लेकिन नताशा बाहर से उसके हाथ को ग्रैब करती और कहती, ये क्या कर रही हो तुम? फील करवा रही हो कि मेरे छूने से आपको क्या फील होता है? थोड़ी देर पहले तो आप कहीं और खो चुकी थी। थोड़ी देर पहले आपने अपनी आंखें बंद करके मुझे फील किया था, चाहत कहती है नताशा से।
थोड़ी देर पहले जिस तरह आपने मुझे फील किया था अब भी फील कीजिए। और ये क्या करो, उसको प्रेस करती है उसकी बूब्स को। और जब नताशा इस चीज़ महसूस करती तो मुँह से कुछ कहने ही वाली थी, तब चाहत अपने हाथ को निकाल के उसके मुंह पे रखती है और कहती बस बस, इससे ज़्यादा कुछ मत कीजिए वरना सब आपके दोस्त आपके सामने आ जाएंगे। जब उसके हाथ को अपने मुंह पर महसूस करती है तो नताशा झुक कर उसके कंधे पर अपनी सर रखती है और गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। तो चाहत उसे बहुत कस के हक करके अपने करीब और करीब करती है और कहती है, यही तो जानना था, यही तो देखना था कि मेरे चूहन से आपको क्या होता है। कंट्रोल नहीं हो रहा ना, तुम्हें पता है ये चीज़ करना सही नहीं है चाहत, खासकर यहाँ जहाँ हम कुछ कर नहीं सकते। हमें कुछ करना भी नहीं है इसलिए हट जाओ। ये कहकर उसे पुश करके वहाँ से हटाती है और खुद आगे चली जाती है। नताशा कहती है, कुछ करना नहीं है, इसका क्या मतलब था? तो ये चीज़ कर क्यों रही थी और फीलिंग क्यों जगा रही थी मेरी बीबी? तब दिल कहती है, हाँ तुम्हें जानना नहीं, तुम्हें नहीं पता। और नताशा कपूर बिजनेस क्वीन, बिजनेस की रागुल और सबसे बड़ी डेविल को नहीं पता उसकी बीवी ने उसके साथ क्या किया। अरे नताशा नताशा, मैं बताती हूँ, मैं दिल हूँ ना तुम्हारे बताने के लिए। उसने तुम्हें तो उसने तुम्हारी फीलिंग जगा कर तुम्हारी फीलिंग पर, जैसे ना एक कहते हैं ना, जब हम आग जलाते हैं, आग की आग जब बुलंद होती है ना, उसे बुझाने के लिए ठंडा पानी या पानी पानी नॉर्मल पानी कह सकते हैं उस पर फेंकते हैं तो आग किस तरह फुश होती है। तुम्हारे साथ वही हुआ, तुम्हारी आग को भड़का कर उस पर ठंडा पानी गिरा कर वो चली गई। क्या बीबी पाई है तुमने नताशा, बिल्कुल तुम्हारी टाइप की। जस्ट शट अप। अरे अरे, मुझे चुप करवाने से क्या होता है बल्ला, अपनी बीबी से कहो, उसने तुम्हारी अंदर की जो ज्वाला को जगाया उसे शांत कैसे करोगी तुम? फीलिंग तो बहुत आ रही है तुम्हें, जाके पकड़ लो किसी कोने में ले जाओ और शुरू हो जाओ अपनी मोहब्बत की गाड़ी में। मैं प्यार नहीं करती तो उसके छूने से तुम्हें फील क्यों हुआ, बताओगी ज़रा? जो नताशा कपूर बिजनेस की दुनिया की सबसे बड़ी किंग, जो खुद को किंग मानती है, वो कह रही है उसे फील नहीं हुआ। तो तुम मेरी एक एक छुअन से, उसकी एक एक छुअन से, जब तुम्हारे सीने पर से लेकर तुम्हारे पेट तक उसकी हाथ की स्पर्श पड़ रही थी ना, उसका छूना तुम्हें महसूस हो रहा था ना, तो तुम दिल से लेकर पूरे सर से लेकर पाँव तक ठंडी हो चुकी थी और तुम्हें अपनी ठंडापंती महसूस नहीं हुआ था नताशा, लेकिन चाहत को महसूस हुआ था। और चाहत को पता था अगर इससे आगे बढ़ी ना तो वहाँ बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए उसने सिर्फ तुम्हारे इस चीज़ का फ़ायदा उठा के और वहाँ से निकल गई। क्या बात है चाहता, क्या बात है, अच्छी बीवी है तुम्हारी, अच्छी बीवी। तब सानिया उसके सामने आके करके ओके चुटकी बजाती कहती, दी यू आर ओके? हाँ, क्या कहा? मैंने कहा आप ठीक है, आप यहाँ क्यों खड़ी है? भाभी तो वहाँ चली गई, आप यहाँ क्यों खड़ी है? आपके पसीने क्यों छूट रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, बस थोड़ी सी पता नहीं क्या हुआ, छोड़ो। आप इस बात से सोच रहे हैं कि मिस्टर कंडर, उसकी बातें छोड़ो। अब नताशा सीरियस हो जाती है, उसकी बातें छोड़ो, अब यहाँ पर शॉपिंग करने आए, शॉपिंग करो। और तुमने उससे कोई बात क्यों नहीं की? देख कर तो तुम बहुत खुश हो गई थी, उसे देख कर तुम्हें खुश हो गई थी, लेकिन उनके चेहरे की रंग अजीब है। कुछ हुआ था क्या उनके साथ? कुछ नहीं हुआ था। और चलो देखते हैं क्या हुआ था। तब वो आफिया के सामने आती है, आफिया वहाँ पर खड़ी तो थी लेकिन डरते डरते खामोश थी। तब नताशा उसके सामने आके खड़ी होते कहती, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? नहीं 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 नहीं, मुझे क्या क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। तब नताशा कहती है अपनी बहन से, तुम जाओ वो चीज़ें देखो, तुम्हारी भाभी क्या देख रही है, उसकी पसंद अच्छी नहीं है, तुम जाके शॉपिंग करवाओ उसे। क्यों झूठ बोल रहे, ये कही ना साफ साफ, मुझे वहाँ से हट जाओ, तुम आप इनसे बात करोगे। और उसके कान के पास आके कहती नताशा के कान के पास, प्लीज़ इन्हें इस कदर तो मत डराइए, लगता है आपने कुछ चीज़ ऐसी चीज़ दिखाई ना जिनकी इसकी आवाज़ टेट हो गई है। प्लीज़ थोड़ा तो मुझ रहम करें मुझ पर, अभी तो मैं इंटरेस्ट ले रही हूँ इन पे और आप एक पेड़ से ये हरकतें कर रहे हैं। प्लीज़ दी ब्रो। ठीक है, कुछ नहीं करूँगी, जाओ। ओके पक्का ना? पक्का, जाओ। तब नताशा आफिया के सामने आके खड़ी होती कहती, ये क्या तरीका है? इसलिए तो मैं तुम्हें अपने साथ लेके नहीं जाना चाहती थी। अब जब तुम्हारे साथ आ चुकी हो, तुम्हारी ये हरकतें मेरी बहन को मुझ पर डाउट करवा रही कि मैंने शायद तुम्हारे साथ कोई बदतमीज़ी की है, और मैं अपनी बहन की इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकती।
मैंने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं की है, तो तुम रिलैक्स रहो ना। मैंने तुम्हारे साथ कुछ करना ही नहीं है, करना होता तो पहले कर लेती, अभी इंटरेस्ट नहीं है तुम में। और अपनी इस चीज़ को थोड़ा नॉर्मल रखो। नॉर्मल? सीरियसली नताशा, जो रूप तुमने मुझे दिखाया ना, उससे आज तो यार 3 रातें शायद मैं ना सो जाओगी अगर मेरी बहन को बाहों में लेकर। क्या बात है, कैसी लड़की है, मुझे कह रही है मैं अपनी बहन को हक करके सो जाऊं। क्यों? जब मैं अपनी वाइफ को हक करके सोती हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते? हाँ ये भी ठीक है, लेकिन हमारी अभी तक तो करो। तुम अपने चेहरे के एक्सप्रेशन तो नॉर्मल रखो, जैसे कि डर के या तुम्हें ज़बरदस्ती यहाँ लाया गया है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुमसे और चिक्कू से कहा था कि तुम दोनों को मैं नहीं लेके जाऊंगी, तो तुम दोनों को शौक था आने का। अब चुपचाप अपनी नॉर्मल लाइफ जियो, भूल जाओ कि तुमने कुछ देखा है। जिस तरह मैंने उस पुलिस वाले से कहा है, कुछ देखा है तो अनदेखा कर दो, कुछ सुना है तो अनसुना करो, बोलना है तो मत बोलो, लेकिन जो करना है वो करो। मेरी बहन को मनाओ अपनी शादी के लिए, अगर वो मान गई तो जॉन के साथ तुम दोनों की भी शादी पक्की, आई प्रॉमिस। और आपने जो शर्त रखी थी वो मिसेस कपूर, देख लेंगे उन्हें भी, पहले मेरी बहन को तो मनाओ। ठीक है, मैं वॉशरूम होके फ्रेश होके आती हूँ, जाओ। ये क्या कुर्सी भेज दी थी, वहीं पर चीकू एंटर होती है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और सीधा आती है नताशा के सामने। नताशा चीकू नहीं आती, सॉरी गाइस, आकाश आता है अपनी गर्लफ्रेंड कामनी के साथ। तो उसे देखकर वो कहता है मैं बॉस। तो आकाश को देखकर कहता है हो वाह मिस्टर चॉकलेट बॉय, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू, हाउ आर यू? मैं भी ठीक हूँ, तुम सुना तुम क्या कर रहे हो आजकल? अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम गुजार रहा हूँ। और कामिनी को आगे करके कहती शी इज़ माई गर्लफ्रेंड, इनसे मिलिए, ये है कामिनी आपकी दोस्त और मेरी गर्लफ्रेंड, जानती हो। ये क्या करूँ नताशा कामिनी को साइड हक करती है और कहती कैसी हो? ठीक हो आप, तुम सुनो तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। कैसा चल रहा है तुम्हारा लाइफ, कैसी चल रही है तुम्हारी ज़िंदगी? मेरी ज़िंदगी फर्स्ट क्लास चल रही है, एवरीथिंग इज़ ओके ओके। ओके ओके होना भी चाहिए, इतने अच्छे हैंडसम लड़का जो तुम्हें मिला है। बिल्कुल। कभी कभी मुझे एक चीज़ की डाउट होती है। क्या? मिस्टर कंडरवल कहाँ है नताशा? ओ कम ऑन यार, सब के सब एक ही सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे? मुझे क्या पता वो कहाँ है। कुछ दिन पहले ये भी गायब हो चुके थे, इनसे पूछा था कहाँ है तो कह रही थी तुमसे मिलने आई है। अब तुम दोनों के अलावा कौन जानता है कि वो, देखो जो चीज़ें हैं ना उसे अंदर तक रखनी चाहिए, बाहर निकालनी नहीं चाहिए। और तुम खुश नसीब हो कि तुम हमारे बारे में जानती हो, वरना छोड़ो इन बातों को, अपने इस चॉकलेट बॉय के साथ एंजॉय करो। तुम्हारे भाई कैसे? परफेक्ट, अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जब से उन्होंने सुना है कि मैं आकाश साहब से डेट कर रही हूँ तब से तो ज़्यादा खुश हैं मेरे साथ। और कह रहे डेट के साथ अगर शादी करना चाहते हो वो भी इजाज़त देंगे, लेकिन मैं अभी नहीं करना चाहती, आई एन्जॉय माई लाइफ। ओके ओके, करो एंजॉय करो, जिस दिन करना है वो बता देना, उस दिन करवा देंगे। तब वहाँ पर एंट्री सबकी होती है, सब एक साथ जब कामनी को देखते तो सबके सब वहाँ के कहते ओहो क्या बड़े बड़े लोग आए हुए हैं आज हमारे पास। बड़े बड़े लोग तो खैर नहीं कह सकते, हाँ छोटे छोटे लोग कह सकते। सबके साथ कामनी मिलती, हाथ मिलाना चाहती थी, लेकिन कामनी को वो पुरानी चीज़ें याद ना करवा कर सब उसे हक करके मिलते, खास करके पूजा। और पूजा कहती कैसी हो तुम, क्योंकि पूजा और कामनी की बहुत बनती थी। पूजा फर्स्ट लड़की थी जिसे पता था नताशा से प्यार करती है कामनी, लेकिन प्यार नहीं था, वो एक अट्रैक्शन था, जैसे कि हम किसी पर अट्रैक्ट होते हैं वैसे ही। और क्रश कह सकते हो, लेकिन क्रश और प्यार में बहुत फ़र्क होता है। लेकिन जब से वो आकाश के साथ है, आकाश के साथ डेट कर रही है, उसके साथ फील कर रही है, तब से वो बहुत खुश है। जो खुशी उसने शायद नताशा के साथ फील करनी थी, अब उसे पता चल गया उसे क्या चाहिए, उसे आकाश चाहिए जो उसे मिल चुका है। तब पूजा कहती तुम्हें बहुत मिस किया यार बड़ी, तुझे पता है ना तू मेरी अच्छी दोस्त थी, इन सबसे अच्छी दोस्त। हाँ कमीनी पंथी में करने के लिए बोलो ना, नहीं ऐसी बात नहीं। अच्छा तो अपनी गर्लफ्रेंड से तो मिलाओ मुझे। ओके। टीना ये है कामनी, कामनी शी इज़ माई गर्लफ्रेंड, माई लाइफ, माई मोहब्बत, माई ज़िंदगी, एवरीथिंग। टीना हेलो कैसी हो? इसे संभाल के रखो, ये थोड़ी सी अटून पटंकू वाली लड़की, एक्सक्यूज़ मी, ठीक है सब शब्दों में कहती हूँ, ये थोड़ी सी चुलबुली है, इसे संभाल के रखो। इसे बात करने की ज़्यादा तरीका नहीं आता, लेकिन तुमसे बेतना प्यार करती है, बात मैं मानती हूँ।
हम सब मानते हैं, हम जितने दोस्त थे ये सब मानते हैं कि ये तुमसे बेतना प्यार करती है, बेतनाशा प्यार करती है, इसलिए इसे संभाल के रखो। तो नताशा की तरफ देख के कहती, यहाँ सब है सिवाय तुम्हारी वाइफी के। मेरी वाइफी मुझसे नाराज़ होकर चली गई। क्यों? वो तुमसे नाराज़ होकर क्यों चली गई? बस उसने कुछ पूछा था तो मैंने बातें रोल गोल कर दी। ओह, लगता है जो मैं पूछ रही थी वो पूछ रही थी। तुम्हारे अलावा सबने पूछा, सब तुम्हारे साथ ही सबने पूछ लिया मुझसे। हाँ, कुछ लोग बाकी हैं, अगर अकेले मिली तो वो भी मुझसे पूछने लगेंगे। तो गाइस, मैं आप सबको बता दूँ, अगर मैंने न मिस्टर खंडेलवाल को गायब भी किया होगा तो मेरी प्रॉब्लम ना, तुम सब क्यों टेंशन ले रही हो? बार बार मुझसे ये मत पूछो यार। तुम सब अब एक साथ यहाँ पर खड़े हो तो मैं बता दूँ, आई डोंट नो। ओके, इतना काफ़ी तुम सबके लिए। तब पूजा की थी, काफ़ी तो नहीं है, मान तो नहीं सकते, लेकिन क्या कर सकते। अब नताशा कपूर कह रही है तो मान लेते। लेकिन हम एक चीज़ और कहकर तुम्हारे मुंह से सच निकाल सकते, लेकिन करेंगे नहीं। अगर तुमने कुछ किया होगा, सही किया होगा और कुछ सोच समझ के किया होगा, क्योंकि नताशा कपूर कभी कोई गलत फैसला नहीं करते। तब वो अपने पीछे देखती, जो चाहा तो उसे उसके पीछे, सॉरी, नताशा को ऐसा महसूस, सॉरी गाइस, नताशा को ऐसा महसूस होता है कि कोई उस पीछे से घूर रही हो, बहुत ज़्यादा घूर रही है। तब नताशा पीछे पलट के नहीं कहती, उसे इतना कहती है, चाहत आ गया जो कोई तुमसे मिलना चाहती है। जब नताशा चाहत की ये बात सुनती है, वो अपने कदम बढ़ा के बिल्कुल साथ पे आके नताशा की खड़ी हो जाती है, एक परफेक्ट कपल की तरह। तब चाहत की तरफ देखती नहीं है नताशा, सिर्फ इतना कहती है, शी इज़ माई वाइफ चाहत नताशा कपूर। और चाहत नताशा कपूर, शी इज़ माई फ्रेंड कामनी। कामनी, इनका नाम कामनी है और ये मेरी बिजनेस पार्टनर की सिस्टर है और मेरी अच्छी दोस्त भी। और अब तो और ज़्यादा अच्छी हो गई क्योंकि ये आकाश की गर्लफ्रेंड है और आकाश अपनी वाइफ गर्लफ्रेंड से बेतना प्यार करता है और ये भी आकाश से बेतना प्यार करती है। हेलो, गले मिलो, क्योंकि तुम पहली लड़की हो जिसने नताशा कपूर को अपने काबू में रखा है और आई थिंक आगे भी रखो। बहुत आज़ादी दे दी कि लोगों ने इसे, अब तुम इसे कस के इसका क्या कहते, गांड को पकड़ के रखना, मत छोड़ना कभी भी, वरना ये तो सारी दुनिया में घूमने के लिए तैयार है। पता है मुझे, इनकी आदत है। वो कहते हैं ना, मक्की के शहद के ऊपर अक्सर मक्खियाँ मंडराती हैं। बिल्कुल ज़रा बच के रहना शहद की मक्खियों से, बहुत जहरीली होती हैं। उनके जहर काटने के लिए भी मैं हूँ, डोंट वरी। ओहो, प्लीज़ 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 इस तरह की बातें मत कीजिए। और हाँ चाहत, तुमसे सिर्फ इतना कहेंगे, ये अब वो वाली कामनी नहीं है, समझी? अब ये आकाश की गर्लफ्रेंड है, तो थोड़ी सी मैं समझ रही हूँ ना। आप तो ऐसे कह रही हो जो ऐसे डट्टी काम किया हो, तो आपके लिए समझ रहे हो ना वाले डायलॉग मार रहे हो। कम ऑन पूजा, टीना, मेरी मियानी, मेरी जानी, छोड़ दो इस बात को, तुम बस नॉर्मल रहो चाहत। और ये आज के बाद मैं हमारी दोस्त है, इतना काफ़ी है ना। ओके चलो, चलो चलो, वो देखो वहाँ पर, कहाँ पर, वो सामने, वाह, चलो 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 चलते। सीरियसली ये लड़की इतनी पागल क्यों होती है इन चीज़ों के लिए? तब जॉन कहता है, अच्छी, जॉन नताशा की तरफ घूर के देखता है और कहता है, सीरियसली ये तुम कह रही हो नताशा? और पूजा भी नताशा की तरफ देख कर कहती, वाकई तुम कह रही हो नताशा? शायद तुम बोल रही हो, तुम भी लड़की हो शायद, पर मुझे इन चीज़ों का शौक़ नहीं है। ये बात तो सुने सच कही है, ऊपर वाले ने तो तुम्हें पैदा ही मेकअप में किया है, तुम्हें तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये बात तो सच है। तुम्हारे चेहरे की चमक, तुम्हारे चेहरे को कोई भी देखेगा कहेगा तुमने पता नहीं कितनी क्रीम अपने ऊपर लगाई, लेकिन हम दोस्त जानते हैं कि तुम्हें तो इन चीज़ों से एलर्जी है। कोई भी क्रीम नहीं लगाती सिवाय एक क्रीम के, नॉर्मल क्रीम होते पेल एंड लवली, बस वही क्रीम लगाती, इसके अलावा कुछ लगाती नहीं। लेकिन तुम्हारे चेहरे की गुलाबी बनती, तुम्हारे होंठों की गुलाबी बनती है। सामने वाला कहेगा तुमने बहुत ज़्यादा खूबसूरत सी लिपस्टिक लगाई, लेकिन तुम सिर्फ लिप ग्लॉस लगाती हो, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और तुम्हारी आंखें में जो कंजल बारीक सी लकीर है ना, जिसे हम काजल कहते हैं, बस वो, ये 3 चीज़ें करके तुम घर से निकलती हो, लेकिन फिर भी सब तेरे ऊपर फिरदा है। क्यों भाई, क्यों? हम इतने मेकअप तोपते हैं, इतना कुछ करते हैं, लेकिन तब भी लोग हमें पर फिदा नहीं है। लेकिन तुम पर तो सबके सब फिदा है।
मैंने कुछ गलत थोड़ी कह दिया, तुम लोग मुझ पर इस कदर चढ़ रहे हो। मुझे पसंद नहीं है तो पसंद नहीं है, ऐसे गलती से भी मत कहना, खास करें लड़कियों के सामने, वरना वो जो खरीदने ने वो तुम्हारे सर पर मरने के लिए तैयार हो जाएंगे। बता देते हैं, क्योंकि सब लोगों ने वहाँ पर एक मेकअप का शॉप देखा है, वो सब के सब जितनी भी लड़कियाँ थी, चाहत, टीना, शिल्पा, पूजा तक जाने थी, सबके सब सारी लड़कियां वहाँ पर सिर्फ कौन खड़े थी, जॉन खड़ा था, आकाश खड़ा था, आफिया तक खड़ी थी, प्लस उसके साथ पूजा। पूजा के पास ये सारी चीज़, उस पूजा को पता था उसकी गर्लफ्रेंड उसके लिए ले लेगी, इसलिए वो खड़ी थी। नताशा को इन चीज़ों में इंटरेस्ट था, और आफिया भी नॉर्मल ले लेती है, उसे भी जो लेना था उसे भी पता है, शायद उसे भी पता है कि उसकी गर्लफ्रेंड थोड़ी सी चीज़ है तो उसके लिए लेगी, अगर नहीं लेगी तो वो खुद कैरी कर लेगी। लेकिन फ़िलहाल तो सिर्फ वो सानिया के साथ वक्त गुजारने आई थी, यहाँ पर शॉपिंग करने नहीं, सिर्फ सानिया के साथ वक्त गुजारने आई थी। लेकिन सानिया की तरफ देखकर नताशा कहती, तुम मेरे पास क्यों खड़ी हो, जाओ सानिया के पास, उसके पास जाओ। ठीक है मैं चाहती हूँ, ये कहकर वो चली जाती। अब वहाँ पर सिर्फ 3 लोग खड़े थे, पूजा भी चली गई थी अपनी गर्लफ्रेंड के साइड में खड़े होने के लिए, जॉन, आकाश प्लस शिल्पा, नताशा वहाँ खड़े थे। तब जॉन नताशा की तरफ देखते कहते, तुम्हें कुछ नहीं लेना है यहाँ पे, तुम्हें पता है मैं इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी तुम मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो, सीरियसली जॉन। तब आकाश कहता है, कम ऑन भाई, आपको पता है बॉस को क्या चीज़ पसंद है, फिर भी आप ये सवाल कर रहे हैं। बॉस को ये मेकअप, लड़कियों की तरह मेकअप में रहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए तो कह रही हूँ तुम लोग ज़्यादा बकवास मत करो, जाओ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करो। और तुम क्या करोगी, मैं कुछ कमिश्नर आईजी से बात करने की ख्वाहिश रख रही हूँ, उनसे बात करना चाहती हूँ। ओके देख लो, कोई मदद चाहिए क्या, जॉन कहता है, कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ, एंजॉय यू मिरर लैब, और प्लीज़ हो सके तो मिस्टर कंडरवाल को कुछ देर तक अपने दिमाग से निकाल दो, तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है, वो जहाँ भी है तुम्हें शादी तो ख़राब नहीं कर सकता। तब जॉन उसकी तरफ देख कर कहती, आई नो, मुझे प्लस पूजा प्लस शिल्पा सबको पता है कि उससे शायद तुम्हें ने कुछ किया है, लेकिन हम पूछेंगे नहीं, जो अगर बकुल पूजा की जो तुम करती हो वो सही होता है तो हम पूछेंगे नहीं, थैंक यू सो मच। ये कहकर वो साइड में जाती है और अपना फ़ोन निकालती, आईजीन का नंबर डाल करके कहती है, तो सर मैंने जो कंप्लेंट लिखाई थी आपने उस कंप्लेंट पर अमल नहीं करवाया, और आपने इतने लेट अमल करवाया कि वो इंसान ही गायब हो चुका है। आपको नहीं लगता कि आपकी पुलिस फोर्स 16 थोड़ी सी स्लो हो चुकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस नताशा कपूर, हम आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं कि हमने आपकी कंप्लेंट को उस वक्त सीरियस नहीं लिया था। हमने सोचा था शायद मिस्टर कंडरवर आपसे दूर रहेंगे, लेकिन हमें नहीं पता था वो इस हद तक गिरने की हरकत करेंगे। आप बस सिर्फ इतना कीजिए, हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम उसे ढूंढ लेंगे। ढूंढ लीजिए, कोई बात नहीं, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, आई ट्रस्ट यू। लेकिन सर मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आप थोड़ा सा सुकून से उसे ढूंढिएगा, आराम से, बस ज़्यादा नहीं, खुद को हावी मत कीजिए उसके ऊपर। मतलब मेरा मतलब ये है कि आप सुकून से उसे ढूंढिएगा। तब वो कहती, ओह तो मुझे ढूंढना नहीं चाहिए, ये कहना चाहती हैं आप समझदार हैं, बाकी जो आप समझे वो समझ लीजिए। ये कहकर नताशा कपूर फ़ोन बंद कर देती है। नताशा ने यह क्यों कहा कि आप मत ढूंढिए, सुकून से ढूंढिए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी अगर वो सुकून से रहे, उसकी फैमिली सुकून से रहे, तो कोई और अपनी फैमिली की चीज़ों को एक तरफ रखकर उस इंसान को ढूंढने के लगे। तब आईजी साहब अपने उस अफसर के सामने होकर कहते, तुम कहे थे डरवार को अरेस्ट करने, कहाँ है वो, जो नताशा बॉस ने कहा वो कीजिए ना बॉस, वो कीजिए ना सर, प्लीज़ मत पूछिए। ठीक है, लेकिन यहाँ के न्यूज़ वालों को तो कुछ कहना होगा, कह देंगे भाग गए, हम पता लगा रहे हैं, हर जगह नाकाबंदी करवा दिया है, ये वो एवरीथिंग कह देंगे, ढूंढेंगे, बस इतना करेंगे, लेकिन टाइम टेबल पर, डोंट वरी, कुछ दिन तक ये लोग ढूंढने के लिए हमें उकसाएंगे, फिर खुद करने कोई चटपटी नई न्यूज़ मिल जाएगी तो हट जाएंगे, और ऐसी न्यूज़ नताशा कपूर बना लेगी, डोंट वरी। तब उनके पास एक मैसेज आता है, जितने भी न्यूज़ एंकर रहते हैं वहाँ पर एक मैसेज आता है, नताशा कपूर की सबसे इम्पोर्टेंट इंसान जॉन की शादी के कार्ड सबके टेबल पर आ जाते, मतलब मोबाइल पर आ जाते। तब वहाँ से वो सब लोग गॉसिप, अब जो मिस्टर कंडरवाल के ऊपर थी, अब अटकर नताशा के दोस्त मतलब जॉन उसके बॉडीगार्ड के ऊपर आ गए। तब वहाँ आते एक मैसेज दिखाती हुई एक लड़की, तो कहती सर ये देखिए, इंटरेस्टिंग, लीजिए सर।
नताशा कपूर ने हमारे लिए आसान कर लिया, अब ये लोग यहाँ से हट जाएंगे, भागने लग जाएंगे मिस्टर जॉन के पीछे, क्योंकि वो नताशा कपूर की खास इंसान है, उन्हें तो ऐसे नहीं छोड़ सकती। ये बातें तो वाकई वहाँ से 5 मिनट के अंदर अंदर वो लोग वहाँ से हट चुके थे, जितने भी न्यूज़ एंकर थे एवरीवन वहाँ से हट चुका, क्योंकि अब उनके पास सबसे बेस्ट न्यूज़ आई है। और उस न्यूज़ को कवरेज करने के लिए नताशा कपूर ने पर्सनली सब न्यूज़ एंकर से अपने फ्रेंड की शादी में आने की दावत दी। बस इतना कहा है कि नताशा के अलावा, उनकी वाइफ के अलावा बाकी जिसको चाहे वो कवर कर सकते हैं, मतलब जिनकी चाहे तस्वीर ले सकते। उस इनविटेशन कार्ड में ये सब लिखा था। तब जॉन की तरफ आके कहता है, ये लो पकड़ो, देख लो, तुम्हारी शादी का कार्ड मैंने बांट दिया है। मेरी शादी का कार्ड किसे बांट दिया आपने? देखो, आपने ऐसा क्यों किया है? क्या किया जॉन? ये देखो, हमारी शादी में सारी मीडिया को बुलाया इसने। व्हाट? एक्सक्यूज़ मी, हम शादी नॉर्मल करना चाहते थे, करना पड़ा, किसी चीज़ से इन्हें हटाना पड़ा, इसलिए। समझ गए। चलो, अब बुक तो इनकी इंटरव्यू लेनी पड़ेगी। लो, इंटरव्यू की मैसेजेस भी आ रहे हैं हमारे, तो रख लो, किसी दिन रख लो, यहाँ से निकलने के बाद वहाँ जाके इंटरव्यू दे देना। ठीक है, एक चैनल चूज़ करना पड़ेगा हम दोनों को। बिल्कुल, कर लो चूज़, जाके इंटरव्यू दे दो, सिंपल सी बात है। नताशा ये कहकर वहाँ से हट जाती। अब वो जो से करना था उसने कर लिया। अब ये दोनों कहते, ये क्या बात हुई, हम अपनी शादी की शॉपिंग करने आए, अभी हम पर न्यूज़ एंकरिंग करेंगे, न्यूज़ के साथ इंटरव्यू करेंगे? सीरियसली? बस टाइम दे दिया मैंने, तुम लोग इस टाइम पर जाके इंटरव्यू दे दो। क्या? टाइम भी दे दिया और चैनल भी बुक कर लिया, और हमें सिर्फ जाके इंटरव्यू देना है। जाके इंटरव्यू दे दो, सिंपल सी बात है। इतना सीरियस क्यों हो रही है स्वीट हार्ट? नॉर्मल सी बात कहिए, इंजॉय करो, शादी भी इंजॉय करो, इंटरव्यू भी इंजॉय करो, और बहुत सी सवालें नहीं पूछेंगे, नॉर्मल सवाल पूछेंगे, डोंट वरी। ठीक है ना, मरता ना क्या करता, जो नताशा ने कहा वो करना पड़ता। तो ये कहते, मान लेते, ठीक है हम करते हैं। वही चाहत की तरफ बढ़ती है नताशा और कहते, तुम्हें कुछ पसंद आए इन मेकअपों में से? लिपस्टिक, आईलाइनर, मस्कारा वगैरह से? मुझे कुछ नहीं लेना। क्यों? मेरे सवाल का जवाब दीजिए, तब मैं शॉपिंग करूँगी, वरना बिल्कुल नहीं। चाहत, मैं एक प्यार से कहती हूँ, शॉपिंग कर लो, बाद में बात करते, मुझे अभी बात करनी है। तब नताशा चाहत को अपनी तरफ घुमा के सिर्फ इतना कहती है, अगर भरोसा है तो करो, वरना मत करो। कह रही हूँ बाद में बात करती हूँ, बस इतना काफ़ी है। शॉपिंग करो। तो मैं भी शॉपिंग बाद में ही करूँगी, जब आप मुझे मेरी बात का जवाब देंगे। ये कहकर नताशा के सामने से हट जाती है चाहत। तब नताशा अपनी मुट्ठी को कस लेती है, मुझे ज़िद्दी लोग पसंद नहीं है। तब दिल कहता है, तो मान लो तुम्हें उससे प्यार है। तब वो अपनी आंखें बंद करके कहती है, शायद आप। जब उसको इस मूड में देखती तो पूजा के उसके मुट्ठी को अपने हाथ रख देती है। तब पूजा की हाथ की महसूस करती ही नताशा अपनी मुट्ठी को खोल देती है नॉर्मल तरीके से, और उसके सामने होकर कहती, क्या हुआ? गुस्सा मत करो, वो जो पूछ रही उसे बता दो ना। जब मैंने तुम लोगों को नहीं बताया तो मैं उसे क्यों बताऊँ? हम तुम्हारे दोस्त थे, वो तुम्हारी लाइफ पार्टनर है, और हमारे से ज़्यादा अब उसका तुम पर हक है, उसे हर चीज़ जानने का हक है। मम्मा होती तो मम्मा भी तुमसे यही कहती कि उसे जो जानना है उसे बताओ, वो उसके हक है। क्या एक बात है, मर्द औरत एक दूसरे का लिबास होता है। मैंने कहीं सुना था, कहाँ सुना याद नहीं आ रहा, लेकिन सुना था एक, हाँ याद आए, एक जगह पर हम गए थे ना शादी पर, वो मुस्लिम शादी थी, वहाँ पर बहुत से रिचुअल हो रहे थे, बहुत सी चीज़ें हो रही थी। तब वहाँ पर एक लेडीज़ और एक मर्द बैठा था, एक दूसरे से आराम से बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आराम से। तब वो मेरे पास एक लेडीज़ और बैठी थी, और कह रही थी, बेटा क्या देख रही हो? बड़ी उम्र की थी, बड़ी एज की थी, तकरीबन ये कह सकते हैं उनकी एज 59 या 69 की थी, नहीं 59 की थी, हाँ। तो कह रही थी, बेटा क्या देख रही हो? मैंने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रही थी। नहीं पता है, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, मतलब उनके बड़े बुजुर्ग, वो नहीं, उनके बड़े बुजुर्ग कहते थे। तो कहने लगी, क्या कहते थे आंटी? वो मुस्लिम लेडी थी। कहते हैं कि हमारे यहाँ इस्लाम में कहा जाता है, औरत मर्द एक दूसरे का लिबास होती है। मैं कंफ्यूज होकर उनकी तरफ देखने लगी, लिबास मतलब ये
आप जब कमरे में होते हो, आपके साथ नाराज़गी, अच्छाई, बुराई, जो कुछ आप जानते हो अपनी बीवी के बारे में, और जो कुछ आपकी बीवी जानती है आपके बारे में, उसे कहते हैं पर्दा। पर्दा मीन्स होते देख के, अगर तुम्हारे हस्बैंड में कोई खराबी है, कोई प्रॉब्लम है जो सिर्फ तुम्हें पता है, उसके घर के अंदर किसी को भी नहीं पता, तो उसका पर्दा रखो, उसे उस चीज़ से छुपा के रखो जो उसने कभी अपने घर वालों को बताया नहीं। इसे कहते हैं पर्दा। अगर तुम्हारी बीवी के अंदर कोई बुराई है, उसका पर्दा तुम्हें रखना है। ओ यू मीन टू से एक दूसरे के ऐप को छुपाना, और तो हम ऐसे भी छुपा सकते हैं। हमारी इस्लाम हमें यही चीज़ सिखाती है कि आप लोग, अगर आपने इसके ऐप को छुपाया तो ऊपर वाला आपके ऐप को छुपा लेगा। लेकिन इस चीज़ का मिसाल ये नहीं है औरत और मर्द की रिश्ता अलग है, उसका हिसाब ये है लिबास। ओ समझिए, तो डेफिनेट देखा जाए हमारे भी मज़हब में कहते हैं कि हाँ पर्दा रखो, बुराई चाहिए तो अच्छाई बनाओ, घर वालों के सामने उसकी बुराई मत करो, ये वो बहुत हमारे भी यहाँ होती है ना ये चीज़ें। तो देख, हम जब अच्छे हैं तो हमारे पार्टनर को पता होना चाहिए हम अच्छे, हम बुरे हैं हमारे पार्टनर को पता होना चाहिए हम बुरे हैं। लेकिन वो ये नहीं पूछ रही, वो ये पूछ रही है जो पूछना चाहती, और उसका हक है, और तुम्हें उसे बताना ज़रूरी है। नताशा, यू आर 100% श्योर यू आर लाइफ विद यू, मतलब ये कि तुम अपनी 100% अपनी शादी को देना चाहते हो तो उसे बता दो। लेकिन हमारी शादी ये मत के ज़बरदस्ती की हुई, ये वो नहीं। हम सब देख रहे हैं कि तुम किस कदर चेंज हो चुकी है नताशा, और हमें ये चेंजिंग अच्छी लग रही है। पता है, तुम्हारे चेहरे पर जो स्माइल के लिए हम तरसते थे, वो स्माइल अब तुम्हारे चेहरे पर आ गई थी। अब शिल्पा भी उसकी बातों में हिस्सा लेने लगती है, क्योंकि उसने भी देखा था कि नताशा किस कदर गुस्से में अपनी मुट्ठी कस चुकी थी। वो भी आती है, पूजा के साथ खड़ी होती है और कहती है चेंज तो हो तुम, ये बात सच है, लेकिन जिसकी वजह से चेंज हो तो बता दो उसे, बता दो उसे। यू आर लाइकर, लाइक नहीं कह सकते, बताओ उसे कि तुम मुझसे प्यार करने लगी, तुम लोग का दिमाग ख़राब है। ये कहकर जाने ही लगती है, तब पूजा उसके कॉलर से पकड़ के अपने सामने करके कहती है, ए झूठ किससे बोल रही है तू? हाँ किससे? मुझसे, शिल्पा से, जॉन से? किससे झूठ बोल रही है? हम तुम्हारे रग रग से वाकिफ़ है, और हाँ एक दफ़ा बता दें, जो बात तुम्हें बतानी नहीं चाहती अब बताने की ख्वाहिश रखती हो। ये वही चाहत है जिसकी सपने तू देखती रहती है, ये वही चाहत है जिसे सपने में तुम नींद में उसका नाम पुकारती रहती है, ये वही चाहत है जिसको तुमने अपनी माँ से मांगा है, ये वही चाहत है। क्या मतलब, मैंने कब मांगा है मुमसे से? अब तुम्हें सच जानने का हक है, अब तुम्हें सच पता लगाने का हक है। तो दादी के पास जाओ, और दादी के पास एक डायरी है, उसे मांगो। दादी तुम्हें अभी नहीं देना चाहती थी, लेकिन अब मैं देने के लिए बात करूंगी दादी से। बहुत हो गया लुका छुपी वाला खेल, अब अपनी सच्चाई जान लो कि तुमने अपनी से तुम जो पागलों की तरह इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेके फिर रही हो ना, नताशा के होते हुए चाहत को कुछ नहीं हो सकता, नताशा के होते हुए चाहत को कुछ नहीं हो सकता। क्यों भाई, क्यों? जब प्यार नहीं करती हो, इंटरेस्ट नहीं है, तो क्यों इस चीज़ को तुम अपने ऊपर ले चुकी हो कि नताशा के होते हुए चाहत को कुछ नहीं हो सकता? किस रीज़न से बताओ? इसका सवाल का जवाब है तुम्हारे पास? मेरे सवाल का जवाब दो। क्या क्या वजह है कि तुम नताशा कपूर चाहत को कुछ होने नहीं दोगे? हर जगह चाहत की हिफाजत करते हो, यहाँ तक कि उसके लिए गोलियां तक खा ली तुमने। जिस तरह तुमने उसे बचाने के लिए उसके ऊपर झुकी थी, वो गोलियां तुम्हें लगी थी। क्यों लगी थी भाई? लगने देती, मरने देती उसे ना पूजा। हाँ, ये गुस्सा ना तुम्हारी सच है। ये गुस्सा जो मैंने कहा, तुम मुझ पर हाथ भी उतार सकती हो, मुझे मार भी सकती थी, लेकिन तुमने सिर्फ अपनी एक खूनी आंखें मुझे दिखाई। तो इसका क्या मतलब होता है? तुम्हें उससे प्यार है नताशा कपूर, तो मान लो। तो मान के क्या करूं? हाँ, वो तो नहीं करती ना मुझसे प्यार, मान के क्या करूं बताओ? तुम तो मानो, बाद में उसे मनवाओ। जैसे दूसरों को कहती है ना, अपने प्यार से माफ़ी मांगो, अपने प्यार को एक्सेप्ट करो, ये करो वो करो, तो खुद उसके दिल पर मारती है वो। तुम खुद पहले इस चीज़ को तो एक्सेप्ट करो कि यू आर लव चाहत, खुद को तो यकीन दिलाओ। लेकिन अभी जो तुमने कहा वो तो मजाक कर रही थी। दादी के पास डायरी, वो तो मजाक है, बस तुम्हारे मुंह से सच सुनना था। तुम्हारा ऐसी की तैसी, लेकिन सपने में ये तो सच है कि मैं उसका नाम लेती हूँ। हाँ, जब से शादी हुई तब से ज़्यादा लेती हो। ये क्या करो, एक साइड में हो जाती। तब पूजा को खींच के अपने साथ, तू रुक, पहले ये बता, इसमें
कौन सी बात सच्ची कौन सी बात, सारी बातों को एक तरफ रख, सिर्फ इतना सोच कि तुझे नताशा कपूर को चाहत, नताशा कपूर से प्यार हो चुका है। ये कहूँ कि नताशा कपूर को फर्स्ट नज़र में ही चाहत खन्ना से प्यार हो चुका था। उसकी तप्पड़ से उसे फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन उसकी बादामी आंखें, जिस तरह उसकी आंखों में नताशा कपूर डूब चुकी थी, वो बादामी आंखें तुम्हारे दिल धड़कन वजह सब कुछ बन चुकी थी। उन आंखों को झुटलाने के लिए तुमने उससे पंगे लेना स्टार्ट कर दिया। नताशा कपूर, ये तुम क्या कह रही हो? अरे मेरी जान, बचपन के दोस्त है तुम्हारे, वो कहते ना छड्डी बड्डी वाले दोस्त, तो हम सबको वो पता है जो तुम्हें नहीं पता है। नताशा कपूर, मान लो कि तुम्हें उससे प्यार है, और जो ये तुम्हारा दिल है ना, जो तुम्हें बार बार ये फील कराता है यू आर लव, यू आर लव, मान लो उसकी बात, एक्सेप्ट कर लो, बता दो उसे कि तुम उससे कितनी मोहब्बत करते हो। अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर लिया तो उप्स, तो ये बात है। सुना गाइस, इसे किस चीज़ से डर लगता है? नताशा कपूर को डर लगता है कि उसकी वाइफ प्लस उसकी बीबी, उसकी मोहब्बत, उसने उसे रिजेक्ट कर लिया तो क्या होगा। मैं भी तो सोचूं, नताशा कपूर जो हार ना मानने वाली बंदी किस चीज़ की वजह से रुक रही है? रिजेक्ट आए। पता है नताशा, तूने दुनिया में सबको रिजेक्ट किया, अगर तुम्हें एक रिजेक्ट मिलेगा तो तू कम हो जाएगी क्या? व्हाट द हेल, मुझे नहीं पढ़ना रिजेक्ट के पड्डे में। अरे मत पढ़ रिजेक्ट के पड्डे में, लेकिन तुझे तो प्यार का इजहार करना पड़ेगा। यू आर लव, कन्फेस विद यू लव, बोलो दो से प्यार करती हो तुम उससे, वरना इसी तरह जिंदगी भर दोस्ती का घंटा बजाते रहो और मिस्टर कंडर को मारते रहो। बस यही करो। काली कंडर ने, बहुत से लोग आएंगे नताशा कपूर की वाइफ को चोट पहुंचाने के लिए, मार दूंगी सबको। दस गुड मेरी जान, यही गुस्सा अगर प्यार में लगा लो तड़का और जाके कह दो अपनी मोहब्बत से आई लव यू मेरी जान, तो क्या बात है, क्या बात है। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। तू करेगी मेरी जान, तू करेगी, डंके की चोट पर करेगी, सबके सामने करेगी। अपनी प्यार का इजहार तो अब तुझे करना ही पड़ेगा, और हम छोड़ेंगे नहीं तुझे, करवा के ही दम लेंगे तुमसे। अब तो आए हैं मैदान में, दिल वाले दुल्हनिया जरूर लेके जाएंगे, लेकिन इतना याद रख, जब तक तू अपने दिल की बात दिल वाली दुल्हनिया से नहीं कहती, तब तक हम तुम्हें टॉर्चर करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। जस्ट शट अप, जाके शॉपिंग करो जॉन की शादी की। अब तो हम धूमधाम से करेंगे शॉपिंग, धूमधाम से करेंगे शादी। इस शादी के अंदर ही अंदर तेरे मुंह से नहीं निकलवा है ना कि तू जहाँ से प्यार करती है, तो मैं अपनी दो माँ की बेटी नहीं हूँ। एक्सक्यूज मी, व्हाट द हेल, क्या मतलब ये तुम्हारी मोम की बेटी और अपनी मोम की बेटी नहीं हूँ, समझे तू? ए तू चुप करना यार, क्या बकवास कर रही है तू? बिल्कुल नहीं। अब तो हम मैदान में उतरे हैं पूजा, तो उतरी है मैदान में, तो तेरे मुंह से निकाल के रहेंगे। क्या निकाल के लाएंगे गाइस? लव यू चाहत है। अब तो आएगा मजा इस गेम में मेरी जान, देखती रही हो। शादी में मेहंदी होंगी, संगीत होंगी, और इतनी चीजें होंगी। लास्ट में फाइनल में जब ये मंगलसूत्र अपनी गर्लफ्रेंड को, उफ, अपनी वाइफ को पहनाएगी, उसी टाइम पर अगर मैंने तेरे मुंह से आई लव यू नहीं निकलवाया ना, तो भूल जा मैं तेरी दोस्त हूँ। भूल जा कि तू भूल जा कि नताशा कपूर की दोस्त जो पूजा है। जस्ट शट अप, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा ही होगा। अब तो हम पर छोड़ दो, हम तेरे दोस्त थे, और दोस्त वो जो सही को सही और गलत को गलत कर दे, और जो तू गलत कर रही है ना, अब हम उसको सही करेंगे। जो डर लग रही है ना तुम्हें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, और तू चाहती है उस पूरे पब्लिक के सामने में उसे आई लव यू कहूँ। ये बात भी ठीक है। अगर उसने तुम्हें रिजेक्ट कर लिया तो वहीं पर मर जाएगी यार, वहीं पर बेहोश भी हो सकती है, तो क्या करे? तब पूछ नताशा कहती है, सॉरी, जब शिल्पा कहती है एक काम करेंगी, जब मैं मंगलसूत्र पहनाऊंगी तो इन दोनों को तुम किसी और जगह भेज दो, जाइए दोनों अकेले हो। वेरी फनी, ऐसा कुछ नहीं होगा, सबके सामने ये प्रपोज करेगी। अगर उसने सबके सामने मुझे रिजेक्ट कर लिया ना, तो मैं तुम्हें मार दूंगी। ओहो, तो तू मानती है कि तू उसे प्रपोज करना चाहती है? मैंने ऐसा नहीं कहा। रिजेक्ट होने का डर क्यों लगता है तुझे? अब तो मज़ा आने वाला है खेल में। आए जॉन, तेरी शादी हम सबके लिए लकी है, इसके मुंह से निकलेंगे हम लोग आई लव यू, आई लव यू, और तेरी शादी हर ज़बरदस्त होगी इस चक्कर। मुझे लगता है मेरी शादी ना हो, कोई जंग हो गया। तुम लोग अपने ही पर्दे निकाल रहे हो यार, सीरियसली मेरी शादी को एंजॉय नहीं करना चाहते? अरे एंजॉय, ये जो है तेरी ना
हमारी नताशा तेरी शादी धूमधाम से किस लिए कर रही है? इंजॉयमेंट के लिए कर रही है, और इसकी इंजॉयमेंट हम करवाएंगे। मेरी शादी में शराब शराब कुछ नहीं होगा। अरे ना ना, अब तो हमारी दोस्त पर तो मोहब्बत का नशा चढ़ा है, और उस नशे को हम और ज़्यादा हवा देंगे। डोंट वरी, तुम्हारी शादी में एक बूंद भी शराब नहीं रखेंगे। हमारी मोहब्बत का नशा ही हम सबके ऊपर काफ़ी है। सच में बिल्कुल, लेकिन बैचलर पार्टी नहीं करेंगे, शिल्पा कहती है। ओके ओके, नहीं करेंगे नहीं करेंगे, बैचलर पार्टी हम करेंगे, सबके साथ करेंगे। ठीक है चाहत नताशा, शिल्पा, ठीक है शिल्पा जान। जॉन अपनी मंगेतर को कहता है, हाँ करना है तो सबके साथ करो, वरना बिल्कुल नहीं। ओके, तो आज रात बैचलर पार्टी करें। कौन कौन होगा इस पार्टी में? कौन कौन होगा क्या मतलब? हम सिर्फ हमारे ग्रुप होगा और कोई नहीं होगा? बाहर के हम किसी को बुलाएंगे नहीं। एक छोटी सी क्लब अपने फार्म हाउस पे चलते, वहीं पर इंजॉयमेंट करेंगे, वहीं पर मस्ती करेंगे। पूजा कहती, ठीक है करते जो कुछ करना है, लेकिन फिर से कह रही हूँ कोई भी पंगा मत करना। बिल्कुल नहीं। चाहत नताशा यहाँ वहाँ दिखती, उसे चाहत कहीं नज़र नहीं आती उस मॉल के अंदर, क्योंकि नताशा से बात करते हुए चाहत बाहर निकल चुकी थी। तब नताशा कहती है, चाहत नज़र नहीं आ रही है। अरे यही कहीं होगी। नज़र नहीं आ रही है। जैसे ही ये सब ये देखते हैं तो वाकई वो लोग भी बाहर या वहाँ ढूंढने लगते हैं, लेकिन पूरा मॉल खाली, चाहत वहाँ पर उसे कहीं पर भी नज़र नहीं आता। तब नताशा मॉल से बाहर निकलती है, वो यहाँ वहाँ देखती है। तब उसके पास एक मैसेज आता है, मुझे यहाँ वहाँ ढूंढने की गलती कोशिश मत करो, मैं मम्मा लोगों से मिलने जा रही हूँ। ये मैसेज, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तब नताशा देखती है उसकी गाड़ी नहीं थी, यानी कि ड्राइवर और गाड़ी एक साथ गायब थे। तब वो ड्राइवर को मैसेज करती है, सिर्फ इतना पूछती है, चाहत तुम्हारे साथ है? ड्राइवर कहता है, यस बॉस, मैम मेरे साथ है, और वो अपनी मम्मा से मिलने जा रही है, उन्होंने कहा है। ठीक है, जब आप पहुँचो तो मुझे कॉल कर देना, वीडियो कॉल करके दिखा देना। ओके बॉस। तो वो सबके साथ पास आके कहती है, क्या वो नताशा चाहत मिली? वो अपने मॉम डैड से मिलने चली गई है। ओहो, तो ठीक है हम भी चलते हैं, मुझे अपने घर जाना है। टीना कहती, ठीक है पहले हम तुम्हारे घर चलते हैं, मैं भी चलना चाहती तुम्हारे घर। नताशा कहती, आप मेरे घर क्यों चलना चाहती है? कुछ बात करनी तुम्हारे मॉम डैड से, इसलिए। हमें अभी शादी नहीं करनी, तुम्हारी शादी की बात नहीं करनी है मुझे, इडियट, कुछ और बात करनी है। वो भी वकील है, शायद तुम भूल चुके हो। ओ अच्छा, समझ गए समझ गए, चलो चलो चलो। ये कहकर सबके सब निकल जाते हैं टीना के फादर के घर, मिस्टर बॉस के घर, वासु, मिस्टर वासु के घर निकलते हैं। तो वहीं पर चाहत अपने घर पहुंच जाती। चाहत जब पहुंचती वो गुस्से में थी, गुस्से में वो सब चीज़ें अपनी शूज़ वगैरह साइड में रख के सीधा अपने रूम की तरफ चली जाती है, किसी की तरफ देखती नहीं है। तब उसकी मम्मा कहती, लगता है कुछ हुआ है, कोई जाएगा उससे मिलने? नहीं, थोड़ी देर छोड़ दीजिए, आपको तो पता है जब वो गुस्से में होती है सोना होता है, तो सोने देती, फिर बाद में देखते क्या होता है। वाकई 5-10 मिनट बाद चाहत के रूम में जब उसकी मम्मा जाती तो देखती उसकी बेटी सर पर तकिया रख कर सो चुकी थी, क्योंकि चाहत की एक आदत थी, चाहत को जब ज़्यादा गुस्सा आता है वो सो जाती है अपने बेडरूम में जाके, और उसे यही चीज़ सही लगी थी, और सीधा घर के अंदर आकर सीधा अपने रूम में जाके सो जाती। वही दूसरी तरफ नताशा। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हो सके उम्मीद अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। ओके, अल्लाह हाफिज़ गाइस।